माता जी, प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है? क्या मांग करते हैं? हम तो ये उम्मीद है कि हमारा लड़का सही सलामत आ जाए, तो नहीं पड़ो सामने आ जाए, छुट्टी अच्छा से बढ़िया से। जो बीवी के बहुत हालत हम लोग से खराब है, बताइए हम लोग क्या कर सकते। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा लड़का जो है सुरक्षित घर आ जाए, कोई टर्चिंग ना हो। उसके बटालियन जो थी 24 नंबर बटालियन, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, बट मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। हम लोग को तब मालूम हुआ कि उसको अरेस्ट कर लिया है। बाकी हम इतना चाहते हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लड़का जो है सुरक्षित रूप से अपने घर आ जाए। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से जो बीएसएफ के जो जवान थे वो बॉर्डर पार चले जाते हैं, उनकी किडनैपिंग हो जाती है, जिसके बाद तमाम तरीके से जो पाकिस्तान है वो तस्वीरें जारी करता है और कहता है कि देखिए हमने आंखों में पट्टी बांध रखी है। बाकायदा जो बीएसएफ के जो आला अधिकारी हैं फ्लैग मीटिंग करते हैं। फ्लैग मीटिंग अंग्रेजी शब्द है, उसके अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो उसका मतलब क्या होता है तो समझिए, जब भी बॉर्डर पर कोई मीटिंग करनी होती है सैन्य अधिकारियों की या सुरक्षा एजेंसियों की, तो बाकायदा दोनों अधिकारियों की तरफ से, दोनों फौजों की तरफ से फ्लैग मीटिंग करवाई जाती है। एक नो मैन्स लैंड पर एक मीटिंग होती है जिसमें फैसला होता है कि देखिए बॉर्डर में किस तरीके के हालात हैं। अब ये जो बीएसएफ का जो जवान है जिसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब 48 घंटे या कहें 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनके वापसी लौटने की कोई उम्मीद अब नजर नहीं आ रही है। नाम है इनका पीके शाह, ये बंगाल की हुगली के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों तक तमाम कोशिशों के बाद, तमाम मीटिंगों के बाद भी जो पाकिस्तान रेंजर्स है, जो पाक रेंजर्स है, उन्हें साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बाद वो बीएसएफ के जवान को वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो पाकिस्तान ने गिरद भपकी की है, जिसमें तमाम तरीकों से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जो बीएसएफ का जो जवान है उन्होंने जानबूझकर इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, पाकिस्तान के अंदर घुसे, जिसके बाद उन्हें किडनैप कर लिया गया। लेकिन अंदर की कहानी क्या है, दरअसल जो पीके शाह है उनकी हाल ही में पोस्टिंग श्रीनगर से पंजाब हुई थी। पंजाब में जब वो आते हैं तो एक किसी किसान की जो जमीन थी वो फेंसिंग के दूसरी तरफ थी। अब याद रखिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है वहां पे फेंसिंग किस तरीके से की जाती है। जो फेंसिंग है, जितनी भी अपने बॉर्डर की तस्वीरें देखी हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर से या कहें जो बाउंड्री से लगभग 200 मीटर पहले, 100 मीटर पहले बनाई जाती है, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर हमारे जवान उस फेंसिंग को पार करके भी आगे जा सके। और ऐसे में तमाम जो पंजाब के जो ज्यादातर किसान हैं उनकी जो जमीनें हैं वो फेंसिंग के उस पार भी है, और जिसमें बकायदा जो बीएसएफ किसानों की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें फेंसिंग के पार भेजकर उनसे वहां पे जो भी खेती की जो चीजें होती हैं उन पर नजर रखती है। ऐसे में एक किसान ने दावा किया कि देखिए मेरी जो मशीनें हैं उस खेत में फंस चुकी हैं, वो खराब हो चुकी है, मुझे उसकी देखभाल करने के लिए जाना है। फिर उस किसान के साथ दो बीएसएफ के जो जवान थे वो जाते हैं, लेकिन क्योंकि जो पीके शाह थे हाल ही में श्रीनगर से पंजाब इनकी पोस्टिंग हुई थी, इन्हें इंटरनेशनल बाउंड्री की उतनी जानकारी नहीं थी, और इसलिए निगरानी रखते रखते ये गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लेते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उन्हें पकड़ लेते हैं या कहें किडनैप कर लेते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए इन्होंने बॉर्डर पार किया और इसलिए हमने पकड़ा। लेकिन आपको यह बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ना ही उनके पास इतने पैसे हैं, ना ही उनकी इतनी औकात है कि वो एक फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग बना सके। सिर्फ और सिर्फ भारत में ही आपको जो फेंसिंग की जो आपने तस्वीरें देखी होंगी वो सिर्फ भारत के जमीन के अंदर है। पाकिस्तान की तरफ से कोई फेंसिंग नहीं है, क्योंकि मोटा खर्च आता है, खाने को उनके पास पैसे नहीं है, आटे भीख मांगकर खाते हैं, तो कहां से फेंसिंग बनाएंगे। लेकिन रही बात हमारे जवान को छोड़ने की, तो जिस तरीके से जब उनकी पत्नी ने कहा है कि वो पंजाब के बीएसएफ के उस कैंप में जाएंगे और बात करेंगी बड़े अधिकारियों से कि उनके पति को छोड़ने में वो किस तरीके से काम हो रहा है, उसके बारे में उनको अच्छी तरीके से जानकारी दें। उनकी बीवी का ये भी कहना है कि वो प्रेग्नेंट हैं और इस प्रेग्नेंट की गवाही देकर अगर पाकिस्तानी समझें तो उनके पति को छोड़ देना चाहिए। यहां तक कि उनका यह भी कहना है कि जब भी वो बीएसएफ के बड़े अधिकारियों से बातचीत करती हैं, आला अधिकारियों से बातचीत करती हैं, तो बीएसएफ के जो आला अधिकारी हैं वो बार बार ये कहते हैं कि देखिए पाकिस्तानियों से मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने के कारण वो वापस
अब बीएसएफ कैंप में जा रही हैं और आला अधिकारियों से समझना चाहती हैं कि किस तरीके से बीएसएफ काम कर रही है उनके पति को वापस लाने के लिए। और तमाम तरीकों से जो बंगहुगली के जो सांसद है उन्होंने भी बीएसएफ के डीजी से बातचीत करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि कितना वक्त लग सकता है। लेकिन अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स जानबूझकर बीएसएफ के जवान को वापस नहीं भेजना चाहते हैं। और ये जो बीएसएफ का जो जवान था वो उसी दिन किडनैप हुआ था जिस रोज पहलगाम हमला हुआ था।